हमने सबसे पहले एचआरटीसी में ओपीएस लागू की, सबसे पहले ओपीएस लागू की। और आपको इस बात की खुशी होगी 9,099 कर्मचारी एचआरटीसी के ओपीएस के अंडर हैं, ओपीएस के अंडर है 9,099। और आपको पता ही है बीजेपी वाले तो ओपीएस के नाम से भागते हैं। जयराम जी ने अपने समय में ओपीएस दी नहीं, नड्डा जी आए थे, वो कहते हमारा ये जो है कप ऑफ टी नहीं है, ये तो हमारा ही कप ऑफ टी है आपको ओपीएस देना। और 10,000 कर्मचारी को हमने दे दी एचआरटीसी के लिए, किसी को मिली हो या ना मिली हो। फिर कई कहते हैं कि वो रात के अंधेरे की क्या बात है, यही होता रात का अंधेरा जब आपको ओपीएस दे दी, किसी को पता नहीं लगा कानो कान, और सबको ओपीएस मिल गई और सब उसके दायरे में है। सबका भविष्य सुरक्षित कर दिया एचआरटीसी में हमने, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन पिछले जो बात करते हैं भाजपा के साथ तुलना करते हैं हमारे एक सरकार को 3.5 साल हुए, हमने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के बेनिफिट्स एचआरटीसी के एम्प्लॉय को दिए। बीजेपी ने टोटल टेन्योर में जो है 240 के दिए थे, टोटल टेन्योर में 240 करोड़ के दिए हुए थे। और फिर अभी मैं एक गांव में था, वहां एक लेडी मिली, उसके हस्बैंड की जो है पेंशन, ट्रांसपोर्ट में थे तो पेंशन आती होगी। मुझे तो वो महिला बड़ी समझदार लगी, कहती कि जी पेंशन तो हर महीने मिलती है, ये जरूर है कि आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि ये पेंशन मिली नहीं है। एक गांव की महिला बोल रही थी, इसलिए मैं क्या ये बताना चाहता हूं कि तनख्वाह हर महीने मिलती है, हर महीने। जब से कांग्रेस की सरकार आई है एक भी दिन का, एक भी महीने के हम डिफॉल्टर नहीं है, एक भी महीने के तनख्वाह में डिफॉल्टर नहीं है, एक भी महीने के पेंशन में डिफॉल्टर नहीं है। पेंशन भी हर महीने मिली है। ठीक है, कुछ कर्मचारी कहते हैं कि जी पहली को तनख्वाह दो, वो बातचीत हुई है, उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ कहते हैं कि पेंशन 10 से पहले दे दो, वो बातचीत हुई है, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई कह दे कि जी कांग्रेस के शासन में किसी को तनख्वाह नहीं मिली एचआरटीसी में। आज दिन तक जितने महीने की सरकार है उतने महीने की तनख्वाह भी मिली है, उतने महीने की पेंशन भी मिली है। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं, कुछ लोगों की चर्चा ये है। अब हम जो है एचआरटीसी के बेड़े में अगर 300 बसें आज ऐड कर रहे हैं, तो जो पुरानी बसें हैं वो 300 हट जाएंगी। तो कई लोग तो एचआरटीसी की बस जो धुआं छोड़ रही है उसके पीछे पीछे चले हुए हैं, धुआं छोड़ रही है, ये टायर, इसका टायर जो पंचर हो गया, कहीं हमारा कबाड़ भी पड़ा हुआ है, उसकी फोटो खींच के कह देते देखो एचआरटीसी किस हाल में है। कहीं पे भाई कहीं तो रखनी बसें जो कबाड़ हो गई उनको कहीं रख के आते हैं एचआरटीसी वाले, वहां की फोटो खींच के डाल देते हैं, कहते देखो जी एचआरटीसी की बसों का क्या हाल है। तो ठीक है, हमारा तो ये कहना है कि एचआरटीसी जो सेवा कर रही है हिमाचल प्रदेश के लोगों की और लोगों के दिलों के जितने ये करीब है, मेरा आप सबसे आग्रह है। अब मैं खासतौर पे 2 एमडीज को तो बहुत श्रेय देना चाहता हूं। हमारे निपुण जिंदल जी ने जितना काम एचआरटीसी की बेहतरी के लिए किया है, लॉन्ग रन में इसके रिजल्ट निकलेंगे। एचआरटीसी को बाइबल बनाने में जितना काम ये कर गए, और आज कहने को है कि 1 रुपए का पास, 1 रुपए दिन का, 1 रुपए दिन का, लेकिन कहां पहुंचेगी एचआरटीसी? आप उसका हिसाब किताब देखो कि एचआरटीसी का कार्ड जो एचआरटीसी प्लस आज यहां पे प्लस कार्ड जो है इन्होंने जारी किया है, 1 रुपए दिन का है। लेकिन आप जो है, आपके जेब में पैसा है या नहीं है, आप पंजाब रोडवेज पर चढ़ जाओ, जो है हरियाणा रोडवेज में चढ़ जाओ, आप रेल में चढ़ जाओ, आप कहीं पे चढ़ जाओ, सारे इन्होंने करार करके जो है आपको ये स्थिति में, आप मुंबई मेट्रो में चल जाओ, दिल्ली मेट्रो में चढ़ जाओ, कहीं चल जाओ, आपको ये कार्ड काम आएगा। तो ये जो जिस ढंग से ये काम हुआ है, इन्होंने बहुत मेहनत से, आईटी के माहिर है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। और इससे पहले
रोहन ठाकुर जी ने भी बहुत मेहनत की ऑर्गेनाइजेशन में, और जिन लोगों ने मेहनत की उनको ड्यू मिलना चाहिए। जिन अफसरों ने एचआरटीसी को सरवाइव कराने के लिए दिन रात लगाया, तो हालांकि ये दोनों दिल्ली चले गए। हाँ, हम तो चाहते थे कि ये यहाँ पे रहते और एचआरटीसी की और सेवा करते, लेकिन अपने समय के दौरान ये 686 के दौरान भर्तियां कर गए। 686 भर्तियां हुई हैं, जिसमें 300 कंडक्टर भर्ती हुए और पहली दफा कंडक्टर जो है कमीशन से भर्ती हुए। नहीं तो होता था कि कहीं से भी किसी का रख लो, इधर रख लो, वो रख लो। हमने कमीशन से भर्ती किया है कंडक्टर, इतनी पारदर्शिता से काम हुआ है। और उसके बाद 2198 कर्मचारी पक्के किए गए। 2198 एचआरटीसी के कर्मचारी पक्के हो गए और 686 नई रिक्रूटमेंट्स हो गई। और उसके बाद 3 साल के दौरान जो आपका ओटीए था, एनओए या डीए के एरियर्स वगैरह की पेमेंट्स थी, 70 करोड़ रुपए वो इन्होंने जारी किया। 20 करोड़ रुपया तो अभी पेंशनर्स को मिला है, 13 करोड़ रुपया पेंशनर्स को मिला, 7 करोड़ एम्प्लॉइज को मिला। और 2025 तक की जितना भी उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट था सारा दे दिया गया। सारा मेडिकल रिम्बर्समेंट, कोसते चाहे जो मर्जी रहो, लेकिन हकीकत यही है कि 2025 तक का मेडिकल रिम्बर्समेंट जो है जारी कर दिया गया है। और फिर 26 तक का कर दिया, जून 2026 तक का कहते जारी कर दिया। तो आप देखें कि, और उसके बाद डेथ कम ग्रेच्युटी था जो आपकी, और वो 172 करोड़ रुपया जारी कर दी गई। 172 करोड़ रुपया जारी किए, किस सरकार ने जारी की थी? हम तो लगे हुए हैं। 172 करोड़ रुपया वो जारी हुआ। और उसके बाद ओपीएस की बात आपके सामने है। और उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम रूल्स के 160 रिटायर्ड और डिजीज एम्प्लॉइज और इनके जो ग्रेच्युटी वगैरह के रिलीज होने थे, जिनको मिल ही नहीं रहा था, वो सारे इन्होंने जारी किए। 65, 70, 75 पे जो लोगों को और जो बेनिफिट्स मिलने थे वो इन्होंने जारी किए। और उसके बाद रिवीजन एरियर टू इस पेंशनर ऑफ एज 75, 75 साल के ऊपर को जो रिवीजन में एरियर मिलने थे 23 करोड़ रुपया वो भी जारी किए। और इसके अलावा जो है हम बहुत जल्दी क्या आप ही कर देंगे, 12 महीने का ओटीए और एनओए जो पेंडिंग है वो हम अगले 2-3 दिन में रिलीज कर देंगे। अगले 2-3 दिन में हम वो जारी कर देंगे। यूनिफॉर्म एक के हमने पैसे दे दिए, दूसरी हम बदली देने जा रहे हैं। और इसलिए जो भी बातें हैं, हम तो प्यार भावना से एचआरटीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ इसके कर्मचारियों को विश्वास में लेके, पेंशनर्स को विश्वास में लेके, और खासतौर पे जिसके लिए ये बनी है सेवा, पब्लिक के लिए बनी है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये इन्होंने मुझे डिटेल्स दी है कि 300 करोड़ रुपए जो है सरकार बनने के बाद, चाहे मेडिकल रिम्बर्समेंट के हुए, डीसीआरजे, लीव एनकैशमेंट, दूसरी जो भी चीजें थी, 300 करोड़ हमने दे दिए। और भाजपा का मुझे समझ नहीं आता, जिन्होंने अपने टाइम में कुछ नहीं दिया वो शोर मचाते हैं, वो शोर मचाते हैं।